हमारे जॉब में बहुत से प्रकार के रिलेशनशिप पाए जाते हैं, जिसमें से एक स्पेशल रिलेशन होता है जो मैक्सिला को मैंडिबुलर से जोड़ के रखता है। इसलिए इसे हम मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप बोलते हैं। इसके टाइप की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है: ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन, वर्टिकल जॉ रिलेशन एवं हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन। हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सेंट्रिक रिलेशन एवं इसेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन एवं इसेंट्रिक रिलेशन। इसेंट्रिक रिलेशन को प्रोट्रूसिव एवं लेटरल मूवमेंट ऑफ द मैंडिबुलस में डिवाइड किया गया है। ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। ओरिएंटेशन जॉ रिलेशंस क्या होता है? यदि मान के चलिए हमारे कॉन्ड्राइल प्रोसेस है, ये हमारा मैंडिबल है। मैंडिबल की कॉन्ड्राइल प्रोसेस से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ कॉन्डाइलर प्रोसेस का घूमना, जिसमें हमारा मैंडिबल्स को क्रेनियम से ओरिएंट, जो हमें मैंडिबल से क्रेनियम को ओरिएंट करता है। इसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं अपने मैंडिबल्स को एक पोजीशन में रेस्ट करें, जिससे हम एक ओरिएंटेशन डिनोट कर सकते हैं। दूसरा होता है वर्टिकल जॉ रिलेशन। वर्टिकल जॉ रिलेशन क्या होता है? वर्टिकल जॉ रिलेशन लेंथ ऑफ द फेस एज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ जॉ। कितना हमारा जॉ सेपरेट हुआ है पूरे फेस के अमाउंट से, पूरे फेस के लेंथ के अमाउंट से। यह 2 प्रकार का होता है। इसको रिकॉर्ड करने की 2 मेथड होती हैं: वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन एवं वर्टिकल डायमेंशन ऑफ रेस्ट। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत से मेथड हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फेशियल मेजरमेंट। फेशियल मेजरमेंट में हम सबसे नोज के टिप और चिन के टिप में एक पॉइंट डिनोट करते हैं, जिससे पेशेंट्स को पॉइंट डिनोट करने के बाद पेशेंट के मैक्सिला को या जॉ को एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट को बोलेंगे वो सोलो करे। सोलो करने के बाद जितना सेपरेशन अमाउंट ऑफ जॉ का सेपरेट हुआ है उसको एक नोट कर लेते हैं। देन इसके बाद ऑक्लूजन डायमेंशन ऑफ द रेस्ट 2 to 4 mm आती है, जिससे फेशियल डायमेंशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैक्टिक सेंसेशन। टैक्टिक सेंसेशन में पेशेंट्स को बोलते हैं वो अपनी जॉ को ओपन करे, 1 से 2 मिनट के बाद धीरे धीरे अपनी जॉ को क्लोज करे। क्लोज करने के बाद जॉ का जो सेपरेशन अमाउंट है, जो हमारा टूथ टू टूथ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, मैक्सिला मैंडिबुलर से कॉन्टेक्ट होने के बाद हम उस अमाउंट को नोट कर सकते हैं, जिसे टैक्टिक सेंसेशन बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के मेजरमेंट्स के लिए हम देख सकते हैं कि ये हमारा पिपल्स ऑफ आईज है, कॉर्नर ऑफ माउथ है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम ए बोल देते हैं। इसके बाद टिप ऑफ नोज एवं बॉर्डर ऑफ मैंडिबल्स के बीच की दूरी को बी बोल देते हैं। यदि हम मैंडिबल्स को रेस्ट पोजीशन में लाते हैं तो ये दूरी के बराबर होनी चाहिए, जिसे हम विलिंग्स गाइड्स भी बोलते हैं। ऐसा होने से हम बीडीआर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तीसरी मेथड है बीडीआर रिकॉर्ड करने के लिए। अब चौथी मेथड जो होती है स्पीच। स्पीच को यदि हम देखें तो पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो प्रोनाउंस करे एम प्रोनाउंस करने के बाद उसके लिप कांटेक्ट में आती हैं। जब लिप उसके कांटेक्ट में आती हैं, जो पेशेंट्स को बोलते हैं एम प्रोनाउंस करे। प्रोनाउंस करने के बाद उसके लिप टच में आते हैं। टच में आने के बाद मैंडिबल रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, जिससे जॉ का सेपरेशन होने लगता है। सेपरेट अमाउंट ऑफ द जॉ को हम नोट कर लेते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में पेशेंट्स के फेस का एक्सप्रेशन नोट करते हैं। इस फेस के एक्सप्रेशन में हम आई, कॉर्नर ऑफ माउथ एवं बॉर्डर ऑफ मैंडिबल्स को नोट करते हैं। अब हम वीडियो वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द अक्लूजन में अक्लूजन को देखेंगे। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी मेथड है। नंबर 1 मेथड है फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड की पहली मेथड होती है निस्बॉन्गर मेथड। निस्बॉन्गर मेथड में वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल डायमेंशन ऑफ रेस्ट को फ्री वे स्पेस जो 2 to 4 mm होता है उसमें घटा देंगे। दूसरा होता है फोनेशन। फोनेशन को डॉक्टर अल्पाउंड ने दिया था। उन्होंने बोला था कि एस को प्रोनाउंस करें। जब पेशेंट्स को हम बोलेंगे एस प्रोनाउंस करें तो उसके दांत जो होते हैं, आगे के दांत, वो कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद पीछे के दांत में 1 से 2 mm का गैप बन जाता है, जिसे डॉक्टर सिल्वरमैन ने क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस भी बोला है। सोलोइंग थ्रेशोल्ड। सोलोइंग थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि पेशेंट्स को सोलो करने का बोलें। सोलो करने का बोलने से पेशेंट्स के टूथ कांटेक्ट में होते हैं। कांटेक्ट में आने से हम वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन नोट कर सकते हैं। टैक्टिक सेंसेशन पहले देख चुके हैं। एस्थेटिक भी हम पहले देख चुके हैं। रिज पैरेललिज्म में हम ये देखते हैं कि जो यदि मान के चलिए एडेंचुलस पेशेंट है, उसमें रिज, मैक्सिलरी रिज और मैंडिबुलर रिज को आपस में कांटेक्ट नहीं होती हैं। जब हम सीडी बनाते हैं, कंप्लीट डेंचर बनाते हैं, तो पीछे के टूथ में 5 डिग्री का एंगल रखते हैं। ये एंगल इसलिए दिया जाता है ताकि करेक्ट स्पेस बन सके। तीसरा होता है और करेक्ट स्पेस फॉर
करेक्ट स्पेस बन सके एवं वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सके। तीसरा होता है प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड। प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड में पेशेंट की पहले की प्रोफाइल होनी जरूरी है, पहले की फोटोग्राफी होनी जरूरी है, रेडियोग्राफ लेना जरूरी है, या पुराना डेंचर है, यदि पेशेंट के पास पुराना डेंचर है तो उससे भी हम वीडियो नोट कर सकते हैं, या आर्टिकुलेटिंग कास्ट है उससे भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार प्री एक्सट्रैक्टिंग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन। आइए हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान के चलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्लूजन ये एक्लूजन प्लेन है, एक्लूजन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिला और मैंडिबुलर का रिलेशन ये दो प्रकार का होता है, सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक जो होता है प्रोट्रूसिव और लेटरल मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल। अब हम सेंट्रिक रिलेशन की बात करें। सेंट्रिक रिलेशन क्या होता है, मान के चलिए हमारा ग्लिनोइड फोसा है, ग्लिनोइड फोसा में मैंडिबुलर एक थिनेस्ट वेस्कुलर पोर्शन में ऐड होता है, ये कॉन्डाइलर पार्ट ऐड होता है। मान के चलिए हम 1 to 2 mm माउथ ओपन करते हैं तो ये यहीं पे रोटेट होगा। इससे ज़्यादा ओपन करेंगे तो ये धीरे धीरे एंटीरियर, सुपीरियर एवं पोस्टीरियर आगे की ओर जाता है। मैंडिबल हमारा ये ग्लिनोइड फोसा में आगे की ओर जाता है और एक कर्वेचर बनाता है। तो ये GPT-8 की डेफिनेशन है मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशन। Maxillomandibular relation in which of the condylar articulate with a thinnest avascular portion, thinnest avascular portion in their respective disc, इस डिस्क में respective disc with the complex in the anterior, superior, posterior agent in slope of articular eminence. This position is इंडिपेंडेंट ऑफ द टूथ कॉन्टेक्ट। ये टूथ कॉन्टेक्ट से इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब ये बोन टू बोन कॉन्टेक्ट है। ये GPT-8 की डेफिनेशन है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए मेथड जो होती है वो 3 प्रकार की है। नंबर 1 स्टैटिक मेथड, फंक्शनल मेथड एवं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक मेथड्स ये जो ये PG लेवल्स का मेथड होती है जिसमें हम सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करते हैं। पहला जो होता है इसी को फिजियोलॉजिकल मेथड भी बोलते हैं, बैक सक्लूजन मेथड। इसमें निक नोच जो हमारा मैक्सिलरी बैक्स है, मैक्सिलरी रिम है और मैंडिबुलर रिम है, इसमें बैक्स निक नोच पैटर्न बनाते हैं बैक्स में, जिससे कि यदि हम प्रेशर देते हैं, दोनों जॉ में प्रेशर देते हैं तो वो रिकॉर्ड हो सके, या प्रेशर लेस भी रिकॉर्ड हो सके। चेक रिकॉर्डर क्या होता है, चेक रिकॉर्डर भी एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल मेथड होती है जिसमें हम मैक्सिलर और मैंडिबुलर्स के रिकॉर्ड को चेक करते हैं। इसके बाद आती है फंक्शनल मेथड। फंक्शनल मेथड में पहली मेथड होती है निडल हाउस मेथड। निडल हाउस में मान के चलिए हमारी मैक्सिलरी रिम में मोलर एवं प्रीमोलर में एक स्टाइलिंग प्रोसेस बनाती हैं, इस प्रकार की पिन नाइक प्रोसेस बनाती हैं। इस प्रोसेस को बनाने के बाद जब हम मैंडिबल्स में इसे आपस में कॉन्टेक्ट करती हैं तो ये स्टाइलिंग प्रोसेस मैंडिबल्स में आ जाती है, जिससे हम सेंट्रल रिलेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पैटर्सन मेथड जो होती है इसमें मान के चलिए मैंडिबुलर्स को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। इसमें 1% कार्बोरंडम और 1% डेंटल प्लास्टर होता है। इसको 20 से ही हमारे मैंडिबुलर रिम को 20 से हम काट देते हैं और इस सोल्यूशन को बीच में डाल देते हैं। जब मैक्सिलर से कांटेक्ट में आता है तो एक प्रकार का प्रेशर होने के कारण वो रिकॉर्ड हो जाता है। ग्राफिक मेथड में गोथिक आर्च मेथड और पेंटोग्राफिक मेथड होती है। गोथिक आर्च मेथड में इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल दो टाइप की हो सकती है। दूसरी मेथड भी होती है, और भी मेथड रिकॉर्ड करने की होती है, पैसिव एवं एक्टिव। पैसिव मेथड जो डॉक्टर पेशेंट खुद करता है और एक्टिव मेथड जो डॉक्टर द्वारा की जाती है। इसमें पेशेंट्स को बोला जाता है अपनी जॉ को पीछे की ओर ले जाए। दूसरा होता है अपनी अपर जॉ को आगे की ओर ले जाए। आगे की ओर ले जाने के बाद पीछे वाले को अपनी टंग से फील करें, देन इसके बाद सॉलो करें। सॉलो करने के बाद यदि प्रोट्रूस और रोट्रूस होता है तो उसको हम नोट करते हैं। दूसरा एक्टिव मेथड जो होता है उसमें डेवसन मेथड्स होती है और सेंसिटिव पैपिली मेथड होती है। डेवसन मेथड और ये एक्टिव नोट करने के लिए होती है, एक्टिव रिकॉर्ड नोट करने के लिए होते हैं। अब क्लिनिकल साइन क्या होता है, जॉ रिलेशन का क्लिनिकल साइन होता है कंफर्ट होना चाहिए, एस्थेटिक फोनेटिक होना चाहिए, फंक्शनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस होना चाहिए। एडवांटेज क्या है जॉ रिलेशन का, माइनर करेक्शन होना चाहिए, एक्यूरेट प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, सपोर्ट ऑफ द कास्ट को सपोर्ट करनी चाहिए। इस प्रकार एस्थेटिक भी होने चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए और रिलेशंस बिटवीन मैक्सिलर और मैंडिबुलस में अच्छा होना चाहिए। कंप्लीट डेंचर के पेशेंट्स को इरिटेशन कम होना चाहिए, ये कम होता है, ये एडवांटेज है कंप्लीट डेंचर। थैंक यू सो मच।